हरदोई पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, अब्दुल्ला आजम की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। हरदोई के जिला कारागार में बंद अब्दुल्ला आजम से मिले चंद्रशेखर आजाद रावण। कहा, उनके परिवार को वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनका पूरा परिवार हमारा परिवार। कहा कि जब मौका मिलेगा ताकत बढ़ेगी, फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी। अब्दुल्ला आजम उनका छोटा भाई, वो अपने छोटे भाई से मिलने आए। कहा कि वो बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, पर हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे की बात करते हैं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। हरदोई पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने हरदोई की जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की और कहा कि आजम खान परिवार से उनका है पारिवारिक रिश्ता। उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, सत्ता बदलने पर इसका हिसाब किया जाएगा। वो सपा नेता से नहीं, अपने छोटे भाई से मिलने आए हैं। हरदोई जिला जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुँचे सांसद चंद्रशेखर। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत की। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं। आजम परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। सपा चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा भाई बहुत मजबूत है। इतने बड़े राजनीतिक घराने पर जो जुल्म किया जा रहा है, इससे अफसोस होता है। हम साथ में हैं और सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही सरकार बदलने पर इसका हिसाब किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे की बात करते हैं। कहा कि जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, ये जानने के लिए उनके क्या हाल हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं समझता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनको सजा हुई है ये भी पढ़ा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जिनका कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेकर और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे। उनको पूरे परिवार को, हमारा परिवार आज भी तकलीफ में है। हमें इस बात का दुख है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की, उत्तर प्रदेश की कमजोरों की, मुल्जिमों की, आज अगर उसको जरूरत है, सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगाकर और तमाम चीज वादी जब कह रहा है मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है हमने कुछ खरीद नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती है कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जाँच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है, इलीगल है, तो ये अपराध है, अपराध कारित करने सरकार की मदद की। उन्होंने कहा कि परेशान साथी के साथ परेशान साथी खड़ा हुआ है। एक वो जो जुल्म सह रहा है और एक वो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पर चली है। क्या आपको शायद पता नहीं है? लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है। उनके साथी जो यहाँ आए थे, उनके जरिए मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनना चाहता था इसलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि अब ज्यादा मेरे भाई की मेरी जरूरत है। ऐसे समय पर मेरा चुनाव में घूमने या और सबसे बाद में मैंने उनको लिया और मेरे मन में था कि पहले उनसे मिलकर मैं उनके हालात को जानूं। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या आपके पिता, आपके माता आपके साथ नहीं हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ हैं और ये मेरे छोटे भाई हैं और ये मेरे साथ है। ये आप मीडिया के बंधुओं का काम है सूत्र ढूंढना। आप लोग निकालो अपनी तरफ से। मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका हूँ और राजनीतिक लाभ की वो होती या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ हम आ गए। बहुत जल्द आपको मैं फिर कहता हूँ
ये जो बादल है काले बादल फिर हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबतों के ये भी हटेंगे और एक दिन सवेरा भी आएगा और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है एक एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? उसके चेहरे पर उसने मुझसे कहा कि मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं परिवार के लोगों से कहा यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्य खिलाफ उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं सरकार उन पर दया कर रही है, ये मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने लोगों के लिए जो लड़ाई हमारी चली आ रही है लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ गया। और बहुत जल्द जो है मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे और एक दिन सवेरा भी आएगा और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। किसको नुकसान होगा? गरीबों को। तो गरीबों विरोधी सरकार को जनता जवाब उपचुनाव में जवाब। अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए सर, आज योगी जी ने अखिलेश यादव के गुंडों का CEO कहा है, क्या सहमत है, कितना सहमत है? अब ये तो आप योगी जी से पूछिए, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आप क्या आप मुझे बताओ, एक चुनाव मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जनता को क्या संदेश देता है? देश की जनता को केंद्र में सरकार आपके की भाई कटोगे तो कटोगे, यानी कि डरो। डरने का संदेश देने वाला ये संवैधानिक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है क्या? मैं उनकी जगह होता तो प्रदेश की जनता से कहता कि बिल्कुल मत घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं, हर आंतरिक व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे और नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबका ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का ध्यान रखेंगे, कोई घबराना डरना मत। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि डरो डरो डरो, ये क्या बात हुई? थैंक यू सर। मुलाकात नीचे कर लो, आईडी नीचे कर लो, क्या इसका सियासी मतलब है? देखो, पहले मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीज़ों में उनके सजा ये भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद। सहयोग है कि आज आपकी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और आज अखिलेश यादव भी रामपुर में जो है इनके परिवार से मिला है, क्या ये इसका क्या मतलब था? मैं क्या कह सकता हूँ? आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको,
कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आजम भाई की पत्नी है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूं। एक चीज बता दीजिए, चुनाव से ठीक पहले आपकी मुलाकात हुई, इससे पहले भी कई जगह पे ऐसा देखने को मिला, हमीरपुर और तमाम जगहों से खबरें आई, समाजवादी पार्टी से लोग टूटकर आपकी पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप इसे राजनीतिक मुलाकात बनाना चाहते हैं, जबकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, समझना चाहते हैं, सिर्फ समझना। मैंने समझाया आपको कि आज वो बुरे दौर में, तकलीफ में, आज एक भाई होने के नाते, मेरे बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खड़ा। और वो मेरे बड़े भाई, उनके जो वालिद साहब है आजम साहब, वो मेरे बड़े भाई, जब मुझे गोली लगी थी वो पूरा परिवार आया था, हजारों लोगों के साथ 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ और मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई। तब मैं सांसद भी नहीं था। तो जिन्होंने मेरे बुरे सख्त में एक इंच जो एक कदम मेरे लिए चलाया, मैं उनके लिए 100 कदम चला। अच्छा सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है दलित मुस्लिम पर, ये चुनाव भी ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसको यूं क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ, एक वो जो जुल्म सह रहा है, एक दूसरे पर जुल्म हुआ। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या? पिछले साल से सर बंद है, 1 साल हो गया, इससे पहले आपको शायद नहीं पता है, लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मैं जानकर लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि आज अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पे मेरा चुनाव में घूमना है, वो सब चीजें बाद में मैंने किया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलकर उनके हालात बताऊं। अच्छा, बात क्या हुई, क्या कुछ दर्द तकलीफ कुछ बताई हो, वो भी तो शेयर कीजिए। आप जेल के अंदर का हम लोगों को नहीं पता चलता ना, थोड़ा सा बताइए। आपको क्या लगता है एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने उनके यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है, नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो शेखर जी, आपका पारिवारिक संबंध है आजम खान परिवार से, पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए, भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं। हाँ भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपकी माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे साथ हैं, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं, मायने निकाले जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि 2027 की तैयारी है। आप मीडिया के बंदों का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती, या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहाँ जरूरत थी वहां गया।